हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड विलेजली के बारे में। लॉर्ड विलेजली इन्होंने टीपू से युद्ध किया। जो लॉर्ड विलेजली था, इन्होंने टीपू से युद्ध किया था। सहायक संधि को साम्राज्यवाद के लिए प्रयोग किया। ये जो लॉर्ड विलेजली था, इन्होंने सहायक संधि को साम्राज्यवाद के लिए प्रयोग किया। इसके काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। लॉर्ड विलेजली के काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। विलेजली और मैसूर में उस समय टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांस से सहायता मांगी। ये जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांस से सहायता मांगी। जिस दिन विलेजली भारत आया, उसी दिन टीपू के दूत फ्रांस के उपनिवेश मॉरिशस से आए। जिस दिन विलेजली भारत आए थे, उसी दिन टीपू के जो दूत थे वो फ्रांस के उपनिवेश मॉरिशस से आए थे। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना। और श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू जैकोबियन क्लब का मेंबर बन गया। जो टीपू सुल्तान था, यह जैकोबियन क्लब का मेंबर बन गया। दूतावास स्थापित कर दिए और टीपू सुल्तान ने दूतावास को स्थापित कर दिया। टीपू और उसके फ्रांस से संबंधित मदद के भय से विलेजली युद्ध आरंभ कर देता है। टीपू और उसके फ्रांस से संभावित मदद के भय से, डर के कारण विलेजली युद्ध आरंभ कर देता है, जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में परिणाम यह निकला कि टीपू की हार और मृत्यु। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और मृत्यु हो जाती है। प्रभाव यह रहा कि मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। जो मैसूर था, इस पर सहायक संधि थोप दी गई और कमान पुराने वडियार वंश को सौंप दी गई। और जो मैसूर की कमान थी, उसे पुराने वाडियार वंश को सौंप दी गई। सहायक संधि। सहायक संधि का अर्थ होता है किराए पर सेना लेना। सहायक संधि का अर्थ है किराए पर सेना लेना। इसका प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा जाता है। जैसे कोई राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है तो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की है। अगर कोई राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था तो उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? जैसे कोई छोटा राज्य है तो कंपनी को धन देता था, और अगर बड़ा राज्य है तो कंपनी को एक क्षेत्र दे देते थे। अगर सहायक संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद यदि कोई छोटा राज्य होता था तो वह कंपनी को धन देता था। अगर वो बड़ा राज्य है तो वह राज्य अपने कुछ क्षेत्र कंपनी को दे देते थे। परिणाम यह निकला कि सेना कंपनी की और खर्चा राज्य उठा रहे थे। इसका परिणाम, सहायक संधि का परिणाम यह निकला कि सेना कंपनी की होती थी और खर्चा राज्य उठा रहे थे। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी दूसरे के खर्चे पर एक बड़ी सेना रखने में कामयाब हो गए। जो सहायक संधि थी, इसके माध्यम से कंपनी दूसरे के खर्चों पर एक बड़ी सेना रखने में कामयाब हो गए। सहायक संधि के नुकसान, इसके नुकसान ये हुए कि राजा महाराजा ने जनता के हित में कार्य करने बंद कर दिए। जो राजा महाराजा थे, उन्होंने जनता के हित के लिए कार्य करने बंद कर दिए और राजा और रजवाड़े अब प्रशासन में रुचि नहीं लेने लगे। जो राजा या रजवाड़े अब जो प्रशासन था उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। उसका कारण यह था, शासन ठप होने लगा। जो शासन ठप होने लगा था, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायक संधि थोपना चाहती थी, और जो कंपनी थी वह ज़्यादा से ज़्यादा सहायक संधि थोपना चाहती थी। इसके बाद है, कंपनी सेना के बदले इतना धन मांगती थी कि रजवाड़े दे नहीं पाते थे। और जो कंपनी थी वह सेना के बदले इतना ज़्यादा धन मांगते थे कि राजा दे नहीं पाते थे। फिर है, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि पर
हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद है मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर। पहले नंबर पर हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था। उसके बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर। तंजौर के बाद आता है सहायक संधि और मराठे। सहायक संधि और मराठों के बारे में कल हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।